मसला सियासी नहीं है, सब मजहबी मसले हैं। 80 में से एक भी सीट विपक्षी नहीं जीत पाएगा, ये डंके की चोट पे कहता हूँ। देखिए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या गेम जिहाद हो, इस टाइप का कोई भी टर्म मुस्लिम समाज में मौजूद नहीं है। सन 24 में ये हारते हुए अपने आप को देख रहे हैं। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। देश में इन दिनों धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा चर्चा का विषय बना है। बीजेपी इसको लेकर खुलकर विपक्ष पर हमलावर है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि बीजेपी लव जिहाद के नाम पर 24 के चुनाव की तैयारी में लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और महंत राजू दास ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। राजू दास ने कहा कि इन मुद्दों को उठाकर समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं होगी। 2024 में समाजवादी पार्टी की करारी हार होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 24 का दंगल जिहाद वाले लव का एंगल इसमें सेट होता नजर आएगा? क्या सियासत की बात लव जिहाद की बिसात इसमें नजर आएगी? लव जिहाद पर प्रहार करके क्या 24 का चुनावी हथियार इसको बनाया जा रहा है? लव जिहाद और धर्मांतरण पर आखिर समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? और 24 के चुनाव में धर्मांतरण का मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगा? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब इस खास कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में इस वक्त धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। दिल्ली में साक्षी की हत्या हो, या फिर प्रयागराज की महिला पुलिसकर्मी का मामला हो, या फिर गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के नाम पर धर्मांतरण का धंधा हो, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी चाहे इस मुद्दे पर खुलकर बोल रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे सियासी मुद्दा बता रहे हैं। लेकिन संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 24 के चुनाव में लव जिहाद को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ये मसला सियासी नहीं है, सब मजहबी मसले हैं। इनको सियासी बनाकर बहरहाल मुल्क के अंदर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चूँकि अब आने वाला सन 24 दिखाई दे रहा है इनको। वहीं लव जिहाद को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने भी साफ कर दिया कि मुस्लिमों को इन सब से लेना देना नहीं, जानबूझकर इस मुद्दे को तोल दिया जा रहा है। कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या गेम जिहाद हो, इस टाइप का कोई भी टर्म मुस्लिम समाज में मौजूद नहीं है। और मुसलमानों का बहैसियत मुसलमान या एक मजहबी कम्युनिटी के इन सब टर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे बीजेपी धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर खुलकर विरोध कर रही है। वहीं साधु संत समाजवाद पार्टी पर एक धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण चल रहा है, लेकिन यह कहाँ चुप हो जाते हैं जब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब इनकी शासन सत्ता सरकार होती है तो एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है। आज तो स्थिति यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग, सभी वर्ण, सभी संप्रदाय के लोग शांतिपूर्वक हैं। ये स्थिति रहती थी कि सिर्फ यहाँ पर आतंकवादियों की चलती थी। आज तो स्थिति ये बना है कि आतंकवादी की स्थिति क्या है, या तो जेल में या तो फिर सीधे प्रभु से मेल में। बीजेपी ने इस मुद्दे पर समाजवाद पार्टी पर पलटवार किया है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रही है, उससे विपक्ष परेशान है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अगर 24 का चुनाव लड़ेगी तो विपक्ष को इससे नुकसान होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आऊँगा। सवाल आपसे यही है कि 24 का जो दंगल है उससे ठीक पहले लव जिहाद की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। हालांकि कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद चर्चा होती है, हम आप डिबेट करते हैं, 2-4 दिन खबर चलती है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती हैं। क्यों?
शुभम जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं ये समस्या सिर्फ एक प्रदेश का नहीं है, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और लव जिहाद का ये मामला ये आज से नहीं है, हम लोग तो 2004-05 से ही इसको उठा रहे हैं और उसके पहले से एक पूरी तरह राष्ट्रीय कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह लव जिहाद का, केरल हाई कोर्ट ने भी लव जिहाद को संज्ञान में लिया था और तमाम देश में हो रहा है। किस प्रकार से नाम बदल करके गुड्डू राजू और अपने नाम बदल करके वो जाते हैं, हिंदू बेटियों को, बहनों को अपने जाल में फंसा के धर्मांतरण करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उसकी हत्या तक कर देते हैं। आप देखिए कि दिल्ली में किस प्रकार से बेटी साक्षी को किस तरह से सरेआम जिहादी ने उसको ईंटे पत्थरों से मार करके और बेरहमी से कई चाकू मार करके हत्या कर दे। इस तरह पूरी तरह है। अब तो उत्तराखंड में भी देखिए किस प्रकार से लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य शुभम जी इस बात को है, हमारे मौलाना साहब बैठे, देखिए जब आएंगे तो कहेंगे नहीं ये तो इस्लाम इसको नहीं मानता, लेकिन बड़ी बड़ी जो मुस्लिम संस्थाएं हैं आज तक कभी भी इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते, इस्लाम से खारिज जैसे जिहादियों को नहीं किया। और ये कहते हैं कि जी एक अगर जो मुस्लिम बेटी कोई गणेश जी की एक बार आरती कर दी उसमें फतवा जारी कर दिया, हर बात में फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन जो अवैध तरीके से धर्मांतरण कराए या हमारी बेटी बहनों को लव जिहाद के तरह लव जिहाद करके उसको हत्या कर देता, उसके खिलाफ कभी ये ना। लेकिन स्वामी जी, करते हैं समाजवादी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव से पहले की पटकथा भारतीय जनता पार्टी रच रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष हो, सवाल इस बात का, चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी से भी तो देश प्रश्न पूछेगा कि केंद्र में तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी भाई, आखिर आपने कानून क्यों नहीं बनाया? हमने स्वयं ही 10 हमने ज्ञापन पत्र दे दिया, तो उनसे भी तो प्रश्न पूछेगी जनता। ये सवाल यह पार्टियों की बात नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। इसमें तो हर पार्टी को एक साथ बैठ करके जो बेटी बहनों के साथ ये हो रहा है अन्याय, आखिर कितनी बेटी बहनों को ये लव जिहाद जो है शिकार बनाएगा? आखिर किस चीज का मुहूर्त देखा जा रहा है? तो देश की जनता 24 में तो बीजेपी से भी पूछेगी भाई आपने लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? आपका मंत्री संसद में क्यों कहता है कि जी लव जिहाद जैसी कोई चीजें नहीं है? ये सब चीजें तो उनसे भी तो पूछेगा, थोड़ी की विपक्ष है। तो विपक्ष भी पाप का जिम्मेदार है। विपक्ष तो मौन है, जिस प्रकार से बचाव करते हैं जिहादियों का, तो विपक्ष तो पाप कर रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार या तो भी सरकारें भी वो जिम्मेदार है। कम से कम उनको समय रहते। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। कानून बनाने नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु नूर अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगा। शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना, वो आपने उनकी प्रतिक्रिया सुनी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चुनाव से पहले ये माहौल बनाया जा रहा है। कितनी सच्चाई इसमें है? क्योंकि घटनाएं लगातार आ रही हैं, लव जिहाद लगातार हो रहा है और इसके प्रमाण भी हैं। देखिए, अब कुछ रहा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास। और बाबा जी हमारे बैठे हैं, हमारे बहुत ये बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे शख्स। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं, लेकिन इनकी मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि इस तरह की बातें बना करके सिर्फ इस्लाम और मुसलमान टारगेट कर रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं। नंबर 1, अच्छा, इस्लाम मतलब भारतीय जनता पार्टी के इन नाकामियों को आप लोग मुसलमान और इस्लाम के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबब कुछ नहीं। अच्छा, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्यों में सरकार आपकी है। आप लगातार ये चलिए, उनसे संपर्क शायद टूट गया। जी नूर अहमद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं मैं। जी बोलिए। ये सब ठीक नहीं है। ये भारत का ये इतिहास नहीं है जो इतिहास पेश किया जा रहा है। आपसे डरकर, आपसे घबराकर कोई व्यक्ति खामोश बैठ सकता है? इतिहास नहीं। गलत तरीके से आप देश को आप चला रहे हैं, गलत तरीके से आप दबाव बना रहे हैं सरकारों पे कि मुसलमानों को टारगेट। ठीक है, उनका संपर्क दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं, उनके पास चलेंगे। डॉक्टर कौशल, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि शफीकुर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले आप ऐसा कर रहे हैं और इस वजह से चूंकि आपको वोट मिले इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं।
देखिए, अभी मैंने दोनों लोगों की बात सुनी, और जहां तक रही लव जिहाद के टर्म की बात, इस्लाम माने न माने बट आपराधिक दुनिया में, क्रिमिनल साइकोलॉजी में केरल ने सबसे पहले लव जिहाद का टर्म चुना था। जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है, वहां पे कांग्रेस और केरल की ही सरकार रही है, और उसी की कोर्ट ने लव जिहाद का टर्म चुना था और उनके द्वारा क्वाइंड है। और जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात देखें तो पिछले साल की बता रहा हूँ, 26 जुलाई प्रिया नाम की लड़की थी, शमशाद ने उसके साथ लव जिहाद किया था। 31 जुलाई दलित लड़की थी, सुहेल ने किया था। 28 अगस्त, इस तरीके के बहुत नाम है मेरे पास लाइन से, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश को हटा दे तो चाहे दिल्ली में आपने देखा अभी इतना बड़ा हत्याकांड सामने आया, झारखंड में आया, छत्तीसगढ़ में आया, मध्य प्रदेश में आया, महाराष्ट्र, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बचा है जहां से इस तरह के मामले नहीं आ रहे। ऐसा, अब इसमें सोचने की बात है कि ऐसा क्या बदल गया, ठीक है, कि पहले नहीं हो रहा था आज क्यों होने लगा। सिर्फ ये बदल गया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार बदल गई है। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, आप शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर थे जो उन्होंने कहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि 2024 का मामला है। सर, कोई भी सामाजिक मामला और कोई भी कानून व्यवस्था से मामला, आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और कानून व्यवस्था के नाम पर ही दूसरी बार सरकार आई, और पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था के नाम पे जिस तरीके से कानून का बुलडोजर चल रहा है अवैध चीजों के ऊपर, अवैध कब्जे हो, अवैध अपराधी हो, जिस तरीके से उनके ऊपर चल रहा है, तो ये एक कानून व्यवस्था का मामला है जिसको लव जिहाद बोलते हैं। सो हाई कोर्ट ने इस टर्म को डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो कोई भी गैर कानूनी काम होगा, आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर मामला बनेगा, मुद्दा बनेगा। पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आपका एक ही काम नूर अहमद अजहरी, रुक जाइए आप, मैंने आपको समय दिया, पूरा वक्त दिया आपको, आप बोले थे, आप रुक जाइए, दूसरे के समय में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। राहुल जी, मैं आपके पास, ठीक है, नूर अहमद जी से यही पूछना चाहूंगा कि इन्होंने लव जिहाद के बारे में इनसे पूछ लीजिए कि लव जिहाद बना कहां। मैं भी पूछूंगा, सारे सवाल पूछूंगा, ठीक है। डॉक्टर राहुल यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। रुक जाइए साहब, डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आऊंगा। शफीकुर रहमान बर्क आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आपने सुना ही है जो उन्होंने लव जिहाद को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद 24 से पहले, चुनाव से पहले उसको इस तरीके के मुद्दे इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि फायदा मिले भारतीय जनता पार्टी को। उनकी प्रतिक्रिया को जरा थोड़ा सा क्लियर करके समझाइए। हाँ, नहीं, ठीक है। शफीकुर रहमान जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बीजेपी पहले से ही ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक मामलों की एक माहिर एक्सपर्ट पार्टी है। लव जिहाद का मामला अभी बीजेपी प्रवक्ता खुद बता रहे थे कि इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है, और ये कानूनी मामला है। अगर इस तरह के लेकर कोई षड्यंत्र या साजिशें रची जा रही है तो कानून अपना काम करेगा और सख्ती से काम करेगा, और इन चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये अपनी जगह है। लेकिन इसको लेकर के राजनीति करना, ध्रुवीकरण, गोलबंदी करना और इसका राजनीतिक लाभ लेना, इसके मामले में पूरी तरह से बीजेपी माहिर है। तो उसको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर समाज में इस तरह की कुछ बुराइयां हैं, दुर्व्यवस्था है, तो उसको लेकर के कोर्ट और कानून, उसको न्यायपालिका बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है लोकतंत्र में, वो अपना काम करेगी और उसका हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस पर जो है एक आपस में नफरत, कटुता या भय का वातावरण बना करके राजनीतिक लाभ लेना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। राहुल जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है? नहीं, लव जिहाद जैसी चीजों को तो कोर्ट और कानून डिफाइन करे, इसकी जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी। देखिए, आप चूंकि एक दल के प्रवक्ता हैं और उस दल ने सरकारें बनाई हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक सरकार में रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लव जिहाद जैसी चीज को क्या आप मानते हैं? लव जिहाद जैसी किसी भी चीज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा, अगर कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, न्याय के द्वारा, मैं आपको एक नहीं 60 घटनाएं बता सकता हूं, 60 घटनाएं बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, खबर उसकी एक एक आपको बताऊंगा, गिरफ्तारियां उसमें हुई हैं। आप स्वीकारेंगे? क्यों आपका दल मौन है? भारतीय संविधान के दायरे से बाहर जाकर किसी तरह की ऐसी हरकत जो भी करता है उसको स्वीकार नहीं होगा, और कानून और न्यायपालिका के हम पक्षधर हैं, वो अपना काम सख्ती से। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप दूसरों के बीच में बोलते हैं और आपकी बात भी पूरी हो नहीं पाई थी, तो मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आपसे बात करूं। दूसरों के बीच में बोला जाएगा जब बात गलत होगी तो। नहीं, देखिए, आप बताइए, बहराइच में रूबीना से रूबी बनी, वो क्यों नहीं दिखा रहे? स्वेच्छा से बनी, वो स्वेच्छा से बनी है। कौन कह रहा है? स्वेच्छा से बनी, मैं कह रहा हूं। खबर दिखाऊं आपको? खबर दिखाऊं? बहराइच का मैं दिखाऊं आपको? बहराइच की बात आप कर रहे हैं, मतलब आप करो तो लीला, अरे आप करो तो लीला, हम जिसमें लीला। अरे जबरदस्ती आप धर्मांतरण करवाएंगे? जबरदस्ती किसी को आप लव जिहाद करेंगे? बहराइच की जो घटना है,
बहराइच की जो घटना है उसमें वो स्वेच्छा से उसने और संविधान इसकी इजाजत देता है। आपके संवाददाता के पास हमने पूरी वीडियो भेजी है, लड़का और लड़की दोनों की। दिखाइए आप। हाँ भेजिएगा, मैं दिखाऊंगा, मैं वो भी दिखाऊंगा जो सच्चाई हमारे पास है। चूंकि देखिए मेरे पास ये 60 घटनाओं की सूची है और एक भी घटना अगर आप फर्जी साबित कर दें, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। एक भी घटना सुनिए, देखिए मैं बोल रहा हूं 29 मई 2003 को साक्षी की हत्या हुई, साहिल ने हत्या की, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का यह मामला है, सबको पता है। 18 मई को श्रद्धा की हुई, उसके बाद शुभम भाई ये बात ठीक है आपकी, ये हुआ है और ये गलत हुआ है। तो कैसे, इसके लिए क्या लव जिहाद जैसी चीज को आप कैसे स्वीकारेंगे? नहीं, जो चीज है उसको स्वीकारना पड़ेगा आपको। ये लव जिहाद नहीं है। अरे ये 60 जो इसमें आरोपी हैं, 60 लोग जिन्होंने हत्या की है, वो मुस्लिम कैसे हो गए? फिर वो सभी मुस्लिम कैसे हो गए? ये कोई संयोग है क्या? पढ़ लीजिए सही से। ये संयोग है क्या? साक्षी का हत्यारा कलावा पहन के क्या मैं कर रहा पढ़ूं, था? मैं सारे नाम पढ़ूं, ये डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। रुद्राक्ष की माला पहन के क्या कर रहा था? रुक जाइए, बात कर लें, बीच में मत बोलिए। हाँ बताइए जरी साहब, ये अगर मैं नाम लेने लग जाऊंगा एक एक करके तो समय कम पड़ जाएगा। वो जिहाद नहीं था। हाँ जो भी कर रहा था उसको आप जिहाद नहीं आप कह सकते। हाँ। और आपके क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको जिहाद नहीं कहेंगे? इसे आपसी प्यार मोहब्बत कहेंगे आप। अच्छा, प्यार मोहब्बत में हत्या कर देंगे आप? प्यार मोहब्बत में हत्या कर देंगे आप? मोहब्बत हत्या करना मोहब्बत होती है क्या? मनोज साहनी को क्या कहोगे आप? मुंबई के मनोज साहनी को क्या कहोगे? बिल्कुल उसको हत्यारा कहेंगे हम। उस पर आपने हल्ला हत्यारा कहेंगे हम उसको, जो भी होगा हत्यारा कहेंगे। लेकिन ये 60 घटनाएं एक साथ संयोग है, ये 60 घटनाएं एक साथ करो। वही बात है। हम गलत को गलत बोलते हैं, आप बोलिए ना। गलत को हम गलत बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप उसको क्यों जिहाद नहीं कह रहे हैं? जो है वो है। वो आपने हमारे मामले को लव जिहाद कह दिया। आपका मामला नहीं, वो समाज का मामला है, वो समाज का मामला है। सुनिए आपने लव जिहाद बोला है। मनोज साहनी लव जिहाद है या नहीं, ये बताइए। देखिए जिस भी घटना में, अगर सुनिए मेरी बात पहले पूरी सुनिएगा आप। अगर आप प्रेमिका है या प्रेमी है, जो भी है, उसको आप बिना बताए उसको झांसे में रखकर, अपनी पहचान छुपाकर, नाम छिपाकर, कलावा बांधकर उसको आप अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसकी हत्या कर देते हैं, तो वो जिहाद कहलाती है। अगर आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी है, दोनों को एक दूसरे के नाम पता है, तो वो जिहाद नहीं होता है। हाँ शुभम भाई सुन ले, बोलिए मैं सुन रहा हूं। अरमान बताकर मुकेश ने अपना नाम अरमान बताया और अरमान बताकर लड़की से जब वो लड़की हामला हो गई। देखिए हवा में बातें करना और प्रमाण सहित साक्ष्यों के साथ बातें करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। नूर अहमद अजहरी साहब, आपके संवाददाता को दिखाया, भेजा है हमने। आप भेजिएगा मुझे, आप भेजिएगा। और एक भी घटना इसमें से मैं इसीलिए सूची लेकर बैठा था ये कि आप जरूर बोलेंगे। और इसमें देखिए डिबेट में समय जा रहा है, कोई बात नहीं। इस 60 घटनाओं में एक भी आप झूठा अगर साबित कर देंगे, पत्रकारिता छोड़ दूंगा मैं। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत ना हो यहाँ पर, ठीक है, व्यक्तिगत ना हो। चक्रपाणी महाराज मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, मैं एक तरफा बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूं। चक्रपाणी महाराज मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लव जिहाद जैसे घृणात्मक चीज को, ऐसे कृत्य को सही दर्शाने के लिए, सही साबित करने के लिए एक बुद्धिजीवी वर्ग सामने आ जाता है, तो कैसे समाज का भला होगा? मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि आप देखिए कि इस्लामिक स्कॉलर है हमारे नूर मोहम्मद साहब, और वो इसको रासलीला दिखा रहे हैं कि हम रासलीला करें, आप करें तो लीला, मैं करूं तो रासलीला। अरे बात यहाँ पे हमारी हिंदू बेटी बहनों की हो रही है, चाहे वो मुस्लिम बेटी भी बहन हो। अगर कोई नाम छिपा के करता है तो हम उसकी निंदा करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई आप जरा सोचिए, एक दो नहीं, पूरे देश में हजारों लाखों बेटियों के साथ इस प्रकार से नाम बदल करके और जो उनको मौत के गर्त में ले जा रहे हैं, उनके जीवन नरक बना दे रहे हैं। जो अल्लाह रहीम रहमान है वो कैसे स्वीकार करेगा? अगर वो इस्लाम के अंग नहीं है तो उसको काट के फेंकिए ना, वो तो आप पे धब्बा है। लेकिन फिर भी आप उसको कहां तक काट के अलग करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। आप इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बोले और हम यहाँ खामोश हैं। ना इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उन जिहादियों के खिलाफ। अरे सुनिए, मुसलमानों पे नहीं तो आप क्यों अंग है क्या? उन लव जिहादी आप क्या? उन लव जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं क्या?
आप समर्थन कर रहे हैं क्या लव जिहादियों का? जो आप बताइए, जालिम है, जो हमारी जालिम बेटियों कहिए, को मार दिया, जो जो बलात्कारी है, दिल्ली उसे में साक्षी को आप मारा, उसको उसका बलात्कारी समर्थन कहिए। कर रहे हैं क्या? लव जिहादी जो क्या होता दिल्ली है? में साक्षी को मारा उसको समर्थन कर रहे हैं क्या? उस जिहादी अरे को भाई वो आप समर्थन जालिम था, कर रहे हैं क्या? वो अरे फाशिस्ट बेटी था। बहन किसी मैंने की हो सबसे भाई, पहले बेटी कहा कि बहन है, उसको- मानवता की उसको दृष्टि से सजा- देखिए कम से उसको कम। सजा 94 अगर में धार्मिक मिलनी दृष्टि चाहिए, से भी देखेंगे, ताकि दूसरा मानवता कोई आपके की सामने ना दृष्टि आए। से देखेंगे तो शायद हृदय कांप जाएगा। सारी किसी मानवता बेटी को आपके इतना अंदर ही तो बेरहम से है। मार रहा है और आप कह रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस साक्षी बेटिया को जो मार दिया, आप उसका हत्यारे का समर्थन करेंगे जिहादी का? चैनलों पर बैठ करके नहीं, ये गलत बात आप कर रहे हैं। आपको समर्थन, आप जिसे बुद्धिजीवी जब समर्थन करेंगे तो एक और लव जिहाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप तो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे तो लव जिहाद का बढ़ावा मिलेगा आपके इस समर्थन करने से। आप अपना, ये तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है शुभम जी कि आप जरा देखो, एक तरफ हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ लव जिहाद की शिकार हो रही है, दूसरी तरफ इतने मुस्लिम स्कॉलर बैठ के समर्थन उनका सरेआम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ठीक है नूर अहमद जी, मैं आता हूँ। ठीक है, अब रुक जाइए। आप ही तो समर्थन कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आपको ठीक है, डॉक्टर कौशल बोलिए। बताइए कैसे। मैं त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ अपने दोनों पैनलिस्ट जो धर्म गुरु हैं नूर अहमद जी उनसे और डॉक्टर यादव जिससे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक सीधा सवाल है कि नूर अहमद जी ये बताएं कि क्या इस्लाम में जिहाद का टर्म है? अगर वो है तो क्या है? क्यों ना उसको लव जिहाद किया जाए, जिसकी आड़ में छुप करके धोखा दे करके लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा करके उनकी हत्या की जा रही। पहला सवाल। दूसरा, अपने दोस्त से सवाल यह है कि क्या लव जिहाद का टर्म अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है, समाजवादी पार्टी लव जिहाद के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार है या नहीं है? अब जवाब ले लेते हैं। पहले नूर अहमद अजहरी साहब बोलिए। देखिए लव जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, और जिहाद का माना, जिहाद का लव जिहाद नहीं, जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। देखिए सुन लीजिए, देखिए सच्चाई जो है ना, वो सच्चाई जो है ना वो आ जाती है लबों पर। क्या सच्चाई? लबों पर सच्चाई आ जाती है। आपको शुभम जी, आपको एक तरफा नहीं बोलना। अरे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला ना, आपने बोला ना। चलिए मैं आपका इस सेंटेंस दोबारा सुना दूं। अच्छा ठीक है, आपके शब्द दोबारा सुना दूं। ये जो आपने बोला वही दोबारा सुनाओ, वही उतनी क्लिप दोबारा सुना दो ना। आप लव जिहाद का मतलब क्या बात कर रहे हैं? बात बदल रहे हैं। अन्याय के खिलाफ आपने कहा है कि लव जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष। आपने कहा है, या तो फिर अपनी गलती मानिए, या तो गलती मानिए। अगर मेरी जबान या तो गलती मानिए उसको, मतलब ये नहीं है। नहीं, या तो गलती मानिए। मैंने फौरन मान ली थी, नहीं गलती मानिए उसको, फौरन मान ली थी। अरे चक्रपाली जी माफी, आपका काम चलिए ठीक है, ठीक है। अरे माफी मांगने में क्या गया है? अगर गलत बोल दिए तो माफी मांग लीजिए। ठीक है, पूरा देश देख रहा है। माफी मांग ले कौन? अरे आपने लव जिहाद बोला कि लव जिहाद का मतलब हमारी बेटियां जान जा रहा है, आपको पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। आप लव जिहाद को परिभाषित कर रहे हैं, कह रहे कि अल्लाह का काम है। अरे लव जिहाद अल्लाह का काम है, आप कह रहे हैं। आप तो लव जिहाद को अल्लाह का काम कर रहे हैं। आप अगर गलत बोल दिए तो माफी मांग लीजिए। नूर अहमद अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, माफी मांग लीजिए। आपने अगर देखिए, आपने लव जिहाद को जिस तरीके से दर्शाया है, अगर आपने गलत बोला तो उसको गलती स्वीकार कर लीजिए ना। गलती स्वीकार करिए, माफी मांग लीजिए। अगर आप ईमानदार हो जाए तो आपको अरे भाई लव जिहाद में तो आप बोल रहे हैं, शुभम जी थोड़े बोल रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि आप लोग ईमानदार जब जवाब नहीं है आपके पास तो एक सबसे आसान शब्द है गोदी मीडिया। अरे आप लव जिहाद को जब आप सही ठहरा रहे हैं, आप मेरे से कैसे बात कर सकते हैं? आप मेरी आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं। आपकी हैसियत नहीं है बात करने के हमसे। चलिए ठीक है, चुप रहिए। डॉक्टर राहुल यादव, मैं आपके पास आऊंगा। आप जो अगर उस सवाल का जवाब देना चाहें जो बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा था, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाओ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल अभी जितनी चर्चा यहाँ पर हो रही है, इसमें सारे लोग बहुत ज्यादा जैसा लग रहा है किसी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने जैसा है। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इस तरह के अपराध में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। आप सीधे तौर पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर के किसी भी मामले की आप सब उसकी जांच करिए और न्यायपालिका द्वारा उसको सजा दिलवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोपेगेंडा खड़ा करना और बिना किसी आप साक्ष्य बताइए ना,
और न्यायपालिका अगर उसको किसी भी चीज को कोर्ट कर रही है या उसके पास कोई रिपोर्ट है तो पब्लिक डोमेन में लाए। ये समाज का एक गंभीर मामला है। साइकोपैथ की तरह से किसी की हत्या करना, महिलाओं को जो है कुकर में पकाना और इस तरह से जो है जैसे साक्षी मलिक की हत्या। राहुल जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल जी यहाँ पर किसी दल, किसी पत्रकार या किसी उससे अगर हम बात ना करें, एक मानवीय संवेदना के तौर पर, एक मानवता के नाम पर हम बात करें और घटनाओं की हम सूची आपको दिखाएं, और हम ये कहने को भी तैयार हैं कि इन घटनाओं में एक भी झूठी अगर साबित हो जाए मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा, तो आप विश्वास मेरी बात पर करेंगे। और ये 60 घटनाएं, 60 की 60 में 60 मारने वाले जो प्रेमी हैं वो मुस्लिम हैं, मारने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम है, कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संयोग हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अरे अजहरी साहब रुक जाइए, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ अभी आपसे। मुसलमान की बात करेंगे जरूर बोलूंगा मैं। ठीक है, अरे आप ठेकेदार है मुसलमानों के, आप मुसलमानों के ठेकेदार है क्या? जिहादियों की बात, आप ठेकेदार है मुसलमानों के? मुसलमानों की नहीं, जिहादियों की बात। जल्दी बोलिए राहुल यादव, बोलिए। संविधान और कानून से इतर 1 इंच भी अगर कोई भी ऐसा लव जिहाद टर्म है कि नहीं है? ठीक है, बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की सीमा है इसलिए ज्यादा बात अब नहीं कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 24 का चुनावी हथियार क्या लव जिहाद है या नहीं है, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कृत्य को अंजाम देता है तो उसको सजा दिलवाना ये संविधान में वर्णित है और उसको सजा मिलकर रहेगी। इस तरीके की आवाज को लगातार न्यूज स्टेट उठाता रहेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।